छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोधघाट और रेल परियोजना के विरोध में आदिवासियों की आवाज तेज हो गई है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में दंतेवाड़ा में सैकड़ों आदिवासियों ने रैली निकाली। यह रैली सरकार की नीतियों के खिलाफ थी, जिसमें आदिवासियों ने जोरदार नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि बस्तर 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जहां आदिवासी सर्वोच्च हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और औद्योगिक घराने आदिवासियों को गुलाम बनाने की कोशिश न करें। रैली में शामिल नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बोधघाट परियोजना और किंदरुल तोता गुड़ेम रेल विस्तार को बिना ग्राम सभाओं की सहमति के थोपा जा रहा है। यह 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का उल्लंघन है। संयुक्त मजदूर खदान संघ यानी SKMS किंदरुल के सचिव राजेश संधू ने कहा, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह विकास संविधान के दायरे में होना चाहिए। ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी परियोजना लागू करना असंवैधानिक है। 11-12 सूत्री मुद्दे हैं जिसको लेकर आज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी संपूर्ण जन संगठनों के साथ अपनी ताकत के साथ आज यहाँ पर एक प्रदर्शन किया है और अपना ज्ञापन आज कलेक्टर महोदय को और राज्यपाल महोदय को दिया जाएगा। और उसमें प्रमुखता से जो मुद्दे हैं वो स्कूलों के मुद्दे हैं और जो ज़मीनों को फर्जी तरीके से, चाहे वो फुलपाड़ की ज़मीन हो या अन्य ज़मीनें हो, जिसको फर्जी तरीके से ग्राम सभा बुला के उसको बेचा गया है, उसका विरोध है। और आने वाले दिनों में जो रेल परियोजना आने वाली है, वहाँ उस पर जो ज़मीनें जाने वाली आदिवासियों की, उसको लेकर भी इनका विरोध है कि उसको लेकर जो भी है आदिवासियों से बात किया जाए और उसके ऊपर ही कोई कार्रवाई किया जाए। हम रेल परियोजना का विरोध नहीं करते हैं, मगर फर्जी तरीके से उनकी ज़मीनों को छीन कर रेल परियोजना बनाया जाएगा तो उसका हम विरोध जरूर करेंगे। CPI के जिला सचिव जितेंद्र सोढ़ी ने कहा, आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, पहाड़ नदी नाले उनके देवता हैं। सरकार इन स्थलों को नियम कानून को नजरअंदाज कर नष्ट कर रही है। तो 56 गांव डूबेंगे, ये सरकारी आंकड़ा खुद ही बता रहा है। और जब गांव तो डूबेंगे ही और साथ में जो संस्कृति और वातावरण प्रभावित होगा और बोधघाट से आदिवासियों को कुछ मिलना नहीं है, ये तो तय है। वहीं महिला फेडरेशन की अध्यक्ष डी झाड़ी और CPI की नेता मंजू कवासी ने सरकार को महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि बस्तर जो कभी महिला अपराधों से मुक्त था, अब वहां बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। कुंदेली गांव की हालिया घटना में प्रशासन की उदासीनता को भी निशाना बनाया गया। गाँव के साथ चल रहा है। अभी फिलहाल कुंदली में हुआ है, बलात्कार वाला केस है। तो इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रहा है। ये तो हमारे राज्य में तो हो ही रहा है, लेकिन ये बीजेपी सरकार आने के बाद से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अभी फिलहाल नारायणपुर में महिलाओं के साथ हुआ है, वहाँ पे उसमें 2-3 लड़कियों के ऊपर जो RSS वाले लोग केस किए कि उनको जेल में डाल दिए कि ये धर्मांतरण के लिए ले जाया जा रहा था उनको, तो जो सरासर गलत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा जो लोकल मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जो कुत्तागुड़ा से बेलाडीला जो रेल लाइन है, इसमें पूरा लोहा ले जाएगी। साथ साथ में जो लोग आएंगे वो पूरा आदिवासियों का ज़मीन बचने वाला नहीं है। और रही बात यहाँ के जो जितने भी स्थानीय भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी हो या तृतीय श्रेणी हो, उनको जो लोकल है दंतेवाड़ा जिला हो चाहे बस्तर संभाग के अंदर में किसी का ना लग के बाहर जिला के लोगों का लग रहा है। रैली का मुख्य मुद्दा था जिला खनिज न्यास निधि यानी DMF में कथित लूट का। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह पैसा स्थानीय संसाधनों से आता है, लेकिन इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने DMF खर्च का ब्यौरा मांगा है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सरकार इस खर्च को सार्वजनिक करे और बताए कि पैसा कहां खर्च हुआ है। CPI नेताओं ने भाजपा को जन विरोधी बताते हुए कहा कि इस सरकार में अपराध,
भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न बढ़ा है, उन्होंने मांग की कि सरकार डीएमएफ फंड की पारदर्शी तरीके से ऑडिट कराए। बस्तर से द लेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट।